हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी एक्सरसाइज 8.1 की सारी सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इट सेज ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that first part SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. हमें देखिए इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है ABCD। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। P, Q, R और S ये चारों मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, इसी तरह से S जो है AD साइड का मिड पॉइंट है। AC एक डायगोनल है और हमें प्रूव करना है दैट SR इज पैरेलल टू AC। जो ये वाली लाइन है हमें AC के इस लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है। एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रूव SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो SR जो है AC की हाफ है लेंथ में, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसकी सॉल्यूशन। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल जो है इसे हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। देखिए ये D, ये C, ये A और ये है हमारे पास S एंड दिस इज R। हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए तो हमने सिर्फ हाफ पोर्शन रफ में ड्रॉ कर लिया है। हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रफ में अलग से फिगर हम बना लें सिर्फ उतने पोर्शन की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना इजी हो जाता है। तो अब देखिए ACD ट्रायंगल में हमें गिवन है S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर देखिए S AD का मिड पॉइंट है, दिस इज गिवन टू अस। इसी तरह से हमें गिवन है कि जो R है वो DC का मिड पॉइंट है, तो हम इसे भी लिख लेंगे R is midpoint of CD. This is also given to us. अब देखिए हमें मालूम है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो दो मिड पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रायंगल, ये दो मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये भी मिड पॉइंट का ही पार्ट है कि ये लाइन इसकी पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ भी होगी। तो इसका रीज़न हम सिंपली यहाँ मेंशन कर देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की जो पूरी सॉल्यूशन है वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल के अगर दो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स को कोई लाइन जॉइन कर रही है तो वो थर्ड लाइन के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो सिंपली फर्स्ट पार्ट में हमें मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करना है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट PQ इज इक्वल टू SR। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। तो इसको भी हम रफ में ड्रॉ करेंगे अलग से। ABC और ये हमें गिवन था P AB का मिड पॉइंट और Q गिवन था BC का मिड पॉइंट। तो अब हम इसमें लिखेंगे सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC
P is the midpoint of AB. This is given to us. And Q is midpoint of BC. This is also given to us. तो अब फिर देखिए उसी तरह से मिड पॉइंट थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे. P AB का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट. देयरफॉर जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल होगी थर्ड लाइन के. तो हम इसमें क्या लिख देंगे, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AC. और मिड पॉइंट की सेकंड कंडीशन या सेकंड हमारे पास क्या रिजल्ट है कि ये इसके पैरेलल है, इसी तरह से ये इसकी हाफ भी होगी. एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. और इसका रीज़न क्या हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम. तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसको प्रूव कर दिया. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था SR इज पैरेलल टू AC. अगर मैं इसको ही इक्वेशन 1 मार्क कर दूं, या जो आपने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ किया था पीछे वहाँ पर आप उसे मार्क कर लीजिएगा आंसर में, यही कंडीशन जो हमने प्रूव करी थी. तो ये फर्स्ट और इस इक्वेशन को अगर हम सेकंड मार्क कर लें तो अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करिए. देखिए SR AC के पैरेलल और यहाँ पर PQ AC के पैरेलल. तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, व्हाट डू वी गेट, SR इज पैरेलल टू PQ. देखिए यहाँ SR AC के पैरेलल, यहाँ PQ AC के पैरेलल. तो जो AC है ये कॉमन हो गया. आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं ये AC था. SR जो है AC के पैरेलल हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट में हमने PQ को भी AC के पैरेलल निकाला. तो AC इज द कॉमन साइड, तो देयरफॉर SR इज ऑल्सो पैरेलल टू PQ. और इसी तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में कहा SR इज हाफ ऑफ AC. जो SR है वो AC की आधी है लेंथ में. और सेकेंड पार्ट में हमने कहा PQ इज हाफ ऑफ AC. जो PQ है वो भी AC की लेंथ की हाफ है. तो दिस मीन्स SR is equal to PQ. सिंपल. जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, और जो हमने सेकंड पार्ट में मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू इक्वल प्रूव करा, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आ जाएगी. अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. देखिए इसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि PQSR के इक्वल है और PQSR के पैरेलल है. तो अगर ये दो लाइंस इक्वल है, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ऑब्वियसली PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया. तो हम सिंपल बस यही बात लिख देंगे, सिंस PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR, therefore PQRS is a parallelogram. और इसका रीज़न क्या होगा, one pair of opposite sides is equal and parallel. सिंपल. क्योंकि हमें मालूम है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, अगर उसका एक अपोजिट पेयर का साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो,
तो हम उसे पैरेललोग्राम कहते हैं. सो देयरफॉर थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. एंड आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गई है. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू सो मच.